ये भी ये परेशानी मेवात के अंदर ये सब बीजेपी की वजह है ये। ठीक है, नहीं असली तो कोई दंगा ही नहीं होता अगर ये बीजेपी नहीं होती तो। कितना मुसलमान भाई खराब हुआ है वो हमको पता है। झगड़ा कराती है, अपना घर बनाती है, जनता का घर ना बनाती। आज तक किसी मतलब बात है सरकार ने नहीं पूछा भाई तुम्हारा कैसा गुजारा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, अब तुम्हें कुछ मुआवजा दिया ना दिया। अपने उधारी ले लेके ब्याज लगा लगा के जब अपने दूसरे खोखा खड़े कर गए। हम वहाँ पे इरफान भाई की दुकान पे गए तो रामलाल जी अपने आप वहाँ पहुँच गए और दोनों ने बिल्कुल सेम कहानी बताई कि रामलाल जी की फूल की दुकान को देखने ना कोई हिंदूवादी संगठन आया, ना भाजपा सरकार जो हिंदुओं की बहुत बड़ी हिमायती बनती है वो आई कि कम से कम उसको उतना पैसा दे दिया जाए जो 1 महीने तक वो बेचारा काम नहीं कर पाया, जिससे अपना वो गुजारा कर सके। हम लोग हैं ये नूह से बाहर का जो मेन रोड है उस पर, और इसी जगह पे हम पिछले साल जुलाई महीने में आए थे जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे और ये सारी लाइन से जो दुकानें हैं ये सब तोड़ दी गई थी और बहुत सारे खोखे जला दिए गए थे, उसकी राख भी उस वहाँ पे मौजूद थी। तो हम यहाँ पे अभी आए हैं, हम बात करना चाहते हैं कि भाई जो लोगों ने इतना नुकसान उठाया ये बेकसूर लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, तो इनको क्या कोई मुआवजा वगैरह मिला, क्या हुआ, ये हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है? इरफान खान। इरफान खान जी। तो कब से है आपका खोखा यहाँ पे? यहाँ से 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो पिछले साल क्या हुआ था? ये नूह में दंगा हुआ था जब ये खोखा सारे पलट दिए थे, सारे तोड़ दिए थे। अच्छा, तोड़ दिया था। हाँ सारे। 1 महीना हमारा काम बंद रहा। 1 महीना बाद हम यहाँ आए। अच्छा, तो आवेश मदनी ने यहाँ हमको दिया था अपनी संस्था। किसने दिया था? मौलाना असद मदनी। अच्छा, मौलाना असद मदनी। हाँ, सरकार ने हमको कोई मुआवजा नहीं दिया। सरकार ने कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया। और जो मौलाना असद मदनी की संस्था ने दिया था वो सिर्फ मुसलमानों को दिया था? नहीं, सबको दिया था। हिंदू भी थे उसमें जिसने फार्म भरे थे। अच्छा, सबको दिया? सबको दिया था। अच्छा, जिसने फार्म ना भरे तो उसको देगा ही कौन? हाँ हाँ। हाँ, सरकार ने कोई पैसा ना दिया। कोई पैसा नहीं दिया? नहीं। अच्छा, सरकार ने किसी को भी नहीं दिया? नहीं, किसी को भी नहीं दिया। जो हिंदू मुसलमान कोई ये किसी को नहीं दिया? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं दिया। नुकसान करो। मतलब मुआवजा देने में वो भी सेक्युलर है कि नहीं देना किसी को, बाकी ये तो उनकी सोच है, हमें तो ये ना पता हुए हाँ, नहीं हाँ। देना, हम तो ना कह सके कि तो ना आपको कितना मुआवजा मिला था? 20,000 रुपये दिए थे अच्छा, 20 हर आदमी को। हर एक आदमी? जिसने हर आदमी ने फार्म भरा था, चाहे खोखा चाहे रेडी है, अच्छा अच्छा सबको 20,000 रुपये दिया था। अच्छा। हाँ। 20,000 रुपये मिले आपको तभी अपना आप गुजारा लायक ये बना पाए? हाँ जी। नुकसान तो हमारा 50,000 रुपये का हुआ था मेरा ही। अच्छा, 1 50,000। महीना में बैठा रहा घरे। अच्छा, 1 महीना तो घर ही बैठे रहे, हाँ। तो उस 1 महीने में कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं। और ये सारा आपका आप कैसे से उधार पाए लेके गुजारा कराओ। अच्छा अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? अब सरकार का हाथ है, अब क्या करें, तो सरकार से लड़ा जावे। सरकार से नहीं, लड़ा नहीं जाता, लेकिन सरकार मुआवजा दे तो हम फरियाद की जाती है, आपकी बात। आने वाली सरकार जैसे गरीबों का यहाँ बहुत नुकसान हुआ, हाँ हाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हाँ। और इतने खोखे, इतने मतलब दंगे फसाए, 1-1 महीना तक बेचारा को रोटी सब्जी भी भारी पड़ेगी देनी। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक किसी मतलब बात है सरकार ने नहीं पूछा भाई तुम्हारा कैसा गुजारा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, अब तुम्हें कुछ मुआवजा दिया ना दिया। अपने उधारी ले लेके ब्याज लगा लगा के जब अपने दूसरे खोखा खड़े कर गए। ठीक बात। सारी तकत सारे जला दिए, सारी झोपड़ियाँ फेंक दी। और 1 महीना तक तो मतलब घनी बात का घरों से बाहर निकलना दिल भर हो। आपका हम नाम क्या है? मेरा नाम रामलाल है, प्रजापति समाज से हूँ। रामलाल प्रजापति जी। आपका? मेरा नाम इरफान खान। इरफान खान। इनकी भी फूल की दुकान थी जो टूट गई थी। कितना मेरी 3 दुकानें हैं, हाँ हाँ मतलब एक मेरा भतीजा की, 2 भतीजा की, एक हमारी है। हाँ। और तीनों दुकान तहस नहस होगी फूलों की। कोई जितना माल उसमें लगा पड़ा था सारा ही खराब हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो उस समय बहुत सारे हिंदू समाज मतलब ये करने वाले, हिंदुत्ववाद के बढ़ावा देने वाले, हिंदुत्ववाद को खतरे से बचाने वाले लोग भी आए थे, तो उन लोगों ने भी कोई ये नहीं सोचा कि भाई किसी को मुआवजा दिया जाए? नहीं, किसी ने कोई मुआवजा की बात ना की, ना आज तक हमारे पूछा अब भाई तुम्हारा जो नुकसान हुआ तुम्हारा मुआवजा दिया जाए, तुम कैसे कैसे गुजारा करे करना।
मीडिया गाड़ी घूमती रही। उनको क्या हमने ये कहना था। खत्म करना था उनको। आपका क्या नाम है? अकरम है मेरा नाम। आक्रम जी क्या नहीं, कह रहे इतने हैं? सुकून से रहते हैं हम हिंदू मुसलमान पूरे मेवात में। अच्छा अभी कोई नहीं ऐसा कुछ है नहीं। अब ये ताऊ है, हाँ, देखो हाँ, ये ताऊ ये है। प्रजापति है, हाँ ये मेव समाज से मुसलमान है। हाँ ठीक और है, भाईचारे से रहते हैं ताऊ, हाँ बड़े प्यार से, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव रहता है कोई, सब आपसी में रहते हैं सब। फिरोजपुर झिरका के हैं। लेकिन पता है ना हमें सारी सर्वो को हाँ मतलब यहाँ पे कोई कभी पहले तनाव से नहीं रहते थे, अभी भी कोई बहुत तनाव ही नहीं। प्यार से रहते हैं सर जी। अच्छा अच्छा हाँ, हमें मेवात जैसा पूरी इंडिया घूमते हैं हम, हाँ। मेवात जैसा भाईचारा कहीं पे नहीं लगता। हाँ हाँ रियलिटी में ही जितनी सादगी भरे हैं, हिंदू भी इतनी सादगी भरे हैं, मुसलमान भी। हाँ। ये तो बाहर की पब्लिक आती है वो तो गड़बड़ी करती है, क्या करें। आपका शुभ नाम क्या है? सुभाष सुभाष जी की फूल की दुकान पे हैं। ये सब उनकी फूल की दुकान है। तो आप यहाँ फूल बेचते हैं? फूल कब से बेचते हैं? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। क्या नाम बताया था आपने? सुभाष सुभाष जी। तो आपकी भी दुकान टूटी थी? दुकान खोका सार पीछे टूट गया था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, दूसरा लगाया 1-1.5 महीने बाद चालू करा। 1-1.5 महीने तक घर में रहे, घर में रहे। आपका सारा ये रोजगार चला गया। उसके बाद क्या हुआ? किसी से कोई मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला। फिर आपने अपने से या लोगों से कर्ज लेके ये काम शुरू कर्ज लेके किया था। 30-40 हज़ार रुपये लगाए, दुकान छप्पर बनवाया है। हाँ, तो जो उस समय जो हिंदू रक्षक होने का दावा कर रहे थे वो लोग भी नहीं आए कोई पूछने? नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो अभी आप कैसा, ये चुनाव का सीजन है तो फूल वगैरह अच्छे बिक रहे होंगे? हाँ, बिक रही। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से क्या कहें, सरकार कुछ सुनाई नहीं होती सरकार। मतलब प्रशासन से आपकी कोई मांग है क्या? कुछ आप चाहते हम हैं? गए थे वहाँ डीसी ऑफिस में गए थे, उसने मना कर दिया क्योंकि जो दंगा में जगह ये दुकान टूटी उसको कोई मुआवजा नहीं है, अच्छा, मना कर दिया था। आप कहाँ गए थे? एसपी ऑफिस में गए थे, उन्होंने बोला फार्म भरवाए गए ना जहाँ, हाँ। उन्होंने मना क्लियर मना कर दिया। तो जो मंत्री जी हैं यहाँ जो अपना एमएलए विधायक उनके पास नहीं गए? हमने उसके पास नहीं। और जो यहाँ पे मंत्री जी आते थे? ना जी, ना किसी को हम ना गए, किसी के पास अच्छा अच्छा, लेकिन कोई आपको मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। और अभी कैसा माहौल है यहाँ आपस में? भाईचारा ठीक, ठीक ठाक है फिलहाल तो, कोई ऐसी बात कोई दिक्कत नहीं। अपना नाम भी बताइए। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। हाँ जी, आप क्या करते हैं? नाई की दुकान सैलून नाई की दुकान है आपकी यहाँ? आपकी भी दुकान जल गई थी? बिल्कुल टूट गई थी पूरी। तो आपको भी मुआवजा मिला? नहीं, 20,000 रुपये मिले थे जो मौलाना ने दिए सरकार तरफ से। कुछ मौलाना नहीं मिल पाया। मौलाना असद मदनी। असद मदनी की संस्था का नाम क्या है? उस जमीयत उलमा जमायतुल उलमा। उसने हिंद। आपको भी दिया पैसा? हाँ जी। कितना? 20,000? 20,000 रुपये करीबन उसने बांटे थे। यहाँ पे का 300 चेक 20-20 हज़ार रुपये के, अच्छा अच्छा अच्छा। 300 चेक। कुछ भाई के फिर उस पर झिरका में प्लॉटिंग करिए, किला खरीदा, फिर उनके लिए 100 गज की प्लाट भी दिए। वहाँ हिंदुओं को भी दिए, मुसलमानों को भी दिए। अच्छा, सबके लिए दिया। उन्होंने भेदभाव नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ होता। और हिंदूवादी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने आके नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा। अच्छा, उन्होंने सरकार ने देखा ना, उन्होंने देखा। पोस्टिंग करने में रहते हैं। हाँ हाँ। हिंदू मुसलमान है, यहाँ सबका भाईचारा नुकसान हुआ सर जी, और बढ़िया तरह रहता है। हिंदू ऐसे का कोई भी हुआ, दिक्कत मुसलमान का भी हुआ, हाँ सही बात। गरीब लोग मारे गए, बाहर से करने वाले वो भर क्या गए बस। माहौल है जो नहीं। इलेक्शन का माहौल चल रहा है फिलहाल। इलेक्शन में ये देखो किसकी सरकार बनेगी। हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए। हाँ, मतलब सबकी ज़्यादा अपनी माहौल अपनी कांग्रेस का है यहाँ। हाँ, हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए। ज़्यादा माहौल कांग्रेस का, लेकिन सबकी अपनी अपनी डिमांड है। हाँ, कौन कैंडिडेट है यहाँ पे कांग्रेस का? चौधरी आफ्ताब अहमद, चौधरी आफ्ताब। इनोलो से चौधरी ताहिर हुसैन, अच्छा, और बीजेपी है संजय। भाई ये सुना तो कुछ बच्चों ने मतलब कोई पत्थरबाजी करी, उसमें समझदार आदमी तो कोई था नहीं। अच्छा, उस टाइम में हुआ था जैसा सुना हमने, मतलब उसमें बच्चों ने पत्थरबाजी यहाँ पत्थरबाजी नहीं हुई थी ना? पत्थरबाजी तो वहाँ हुई थी कि यहाँ हुई थी? ना, यहाँ नहीं हुई, तो वो उधर ही हुई थी। वो बता रहे थे बाहर के लोग थे कुछ वहाँ जो पत्थरबाजी करी जिन्होंने, हमारे यहाँ का तो कोई आदमी था नहीं। यहाँ के तो बच्चे भी नहीं थे। तो यहाँ पे कोई गिरफ्तार भी हुआ था? हाँ, गिरफ्तार हुए काफ़ी बच्चे नाजायज गिरफ्तार हुए। तो वो लोग छूट गए? हाँ, कुछ छूट गए, कुछ रह रहे हैं। मतलब कुछ लोग अभी भी जेल में हैं? हाँ, अभी कितने लोग? ये तो काफ़ी लोग हैं, कम से कम 50 तो होंगे अभी। तो नाजायज गए तो आप शासन से, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे जो नाजायज है उनको छोड़ा जाए। हाँ, जो नाजायज अंदर पड़े हैं उनको नाजायज जो अंदर पड़े हैं, कि जो जायज़ थे वो तो गए, उनका तो नाम ही नहीं है यहाँ। अच्छा, बिल्कुल नाजायज पकड़े थे उसमें।
जो जायज है, जो दंगा कराने वाले थे वो नहीं दंगे पकड़े गए। कराने वाले बाहर के थे, यहाँ के दंगे कराने वाले ही नहीं थे। हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव ही नहीं है। इनमें से एक भी ना पकड़ा जो ना जाए। आपका क्या नाम है? रहीमुद्दीन। वो नहीं पकड़े गए। ना उनमें से एक भी ना पकड़ा। जिनका नाम पड़े थे, किसी से 1 लाख रुपए लिए, किसी से 2 लाख लिए, किसी से 50,000 लिए। अच्छा, जो गंगा में नाम लिखे गए थे ना, किसी से 2 लाख लिए, किसी से 50,000 लिए, किसी से कितने लिए, ऐसे नाम निकाले थे। पैसा ले लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल खान है। राहुल खान। यहाँ तो कांग्रेस की लहर है, जो चारों सीटों पर जीत हार ऊपर वाला के हाथ है। कांग्रेस के साथ है लोग। कांग्रेस के साथ लोग बीजेपी को समझ गए कि ये ठीक पार्टी वो नहीं है। झगड़ा कराती है, अपना घर बनाती है, जनता का घर ना बनाती। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद जैसे इतने ये हिंसा हुई, नुकसान हुआ, बीजेपी के लोग भी नहीं आए? नहीं, कोई भी नहीं आया इधर। ना कोई कैंडिडेट आया बीजेपी का, और ना कोई बाहर का कहीं कोई ना आया। जितनी भी ये परेशानी है सब बीजेपी की वजह है। हकीकत बात सर, इसमें यही है, सरकार भेदभाव में ना भी ये परेशानी मेवात के अंदर ये सब बीजेपी की वजह है ये। ठीक है, नहीं असली तो कोई दंगा ही नहीं होता अगर ये बीजेपी नहीं होती तो। कितना मुसलमान भाई खराब हुआ है वो हमको पता है। एक हमारे दिलन में कितनी दुविधा भरी पड़ी है वो हमको पता है, जितनी परेशानी। कुछ भट्टान पे भी ईंट पाथी है, मैंने काम करा हो, जैसे भी भैंस भी राखी ही, दुनिया की जंगल में जाकर लामनी भी करी, मतलब बच्चा पाले मैंने तो अपने ऐसे। लेकिन सरकार ने आकर के आपकी नहीं, सरकार से कोई मदद ना मिली है सर हमारे लिए। उल्टा तोड़ दिया आपको। हाँ, और उल्टा तोड़ दिए, 10-20 हज़ार का और नुकसान होगा हमारे लिए। तो हमने कोई मदद ना मिली मेरे लिए। तभी तो ये तो जरूरी है, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके नहीं, जितने भी बच्चा पढ़ाए हैं उतने बच्चा पढ़े मेरे। 2 लड़का है 2 लड़की ही, उनकी आय महसूस जैसी भी करी, शादी वादी करके नहीं अपने। इंसान बर्बादी के बाद कैसे अपना रोजी रोटी का जरिया जोड़ने को मजबूर है, जोड़ लेता है, वो नज़ारा एक तो एक जीवंतता का दिखाई देता है। और जो हर किसी की ज़ुबान पे है कि मेवात में हिंदू मुसलमान हमेशा से भाईचारे से, प्यार से रहते आए हैं। कई जगहों पे दंगे फसाद हुए हैं मजहब को लेके, लेकिन मेवात में नहीं हुआ था। तो जो मेवात में हुआ पिछले साल का दंगा था वो पूर्व नियोजित था, वेस्टेड इंटरेस्ट ने कराया था, किसी खास मकसद से हुआ था, समाज को बांटने के लिए हुआ था। ये इससे साबित हो गया कि अब कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पे इरफान भाई की दुकान पे गए तो रामलाल जी अपने आप वहाँ पहुँच गए और दोनों ने बिल्कुल सेम कहानी बताई कि रामलाल जी की फूल की दुकान को देखने ना कोई हिंदूवादी संगठन आया, ना भाजपा सरकार जो हिंदुओं की बहुत बड़ी हिमायती बनती है वो आई कि कम से कम उसको उतना पैसा दे दिया जाए जो 1 महीने तक वो बेचारा काम नहीं कर पाया, जिससे अपना वो गुजारा कर सके। तो ये प्रशासन की गैर जिम्मेदारी है, जो मजहब के नाम पे लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, उनको लोगों ने एक्सपोज किया है। और इसीलिए यहाँ पे लोगों का गुस्सा चुनाव में भाजपा के खिलाफ है और वो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल साफ बोल रहे हैं ये लोग। यहाँ पे हम पिछले साल आए थे, यहाँ से वहाँ तक कुछ नज़र नहीं आता था, और यहाँ अभी सब लोग बिल्कुल मिलजुल के भाईचारे से जैसे पहले चल रहे थे वैसे हुआ है। लेकिन बहुत जुल्म झेले हैं, इनको मदद मिलनी चाहिए। प्रशासन ने जागना चाहिए कि ये जो बेचारे मजदूर 100, 200, 500 रुपये रोज़ कमा के अपना परिवार चलाते हैं, उनकी तरफ ऐसी बेरुखी नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस सरकार जब आती है तो उसकी जिम्मेदारी। हाँ, अब कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है, अभी तक विपक्ष में बैठ के जैसी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे लोगों की ये उम्मीद है कि वो उनके दुख दर्द को समझेगी और इनको मुआवजा देगी, वरना वो कांग्रेस को भी वही हाल कर देंगे जो अभी बीजेपी का करने जा रहे हैं।